तो रूम के अंदर छोटा सा रूम होता था, साधारण सा रूम होता था। मैं गया था तो लगभग में 6 बैग लेके गया था ग्लेशियर। कितना बैग? 6 बैग। बड़ा मुश्किल से हमारे जैसे अब वहां से बैग काम मिलता है। तो मेरा भाई आया तो रिसीव करने के बोला, एक बार क्या आदमी से आ रहा है? एक आदमी। यार एक आदमी कितने होगा? कम से कम 3 आदमी होगा, ठीक ना? तो 2 ट्रॉली बैग था, एक डबल बैग था, एक स्पोर्ट्स बैग था। मैं स्पोर्ट्स से बिलोंग करता था पहले, ठीक है ना? तो वो था एक बैग में मेरे पास में कम से कम मैं जो विलेज में आता था 8 जोड़ी जूते तरह तरह के चप्पल है ना, लेदर वाला है, हवाई चप्पल है, कोल्हापुरी चप्पल है ना। आप रूम में रखे, दोस्त सब साथ में लगा के हमारा एक पर्सनल रूम है, जैसा भी रूम हो। आप एक दिन क्या हुआ, हमने बाहर रख दिया, मेरे कम से कम 6-7 कोल्हापुरी चप्पल था, लेदर वाला है ना। अरे कहाँ से लाया? घूमने के लिए जाने के सोच रहे, साले एक दिन सब अंदर नहीं आ रहा है। आप सबको पान फान के क्या किया, उसमें पानी पड़ा, साला जो 8 नंबर था वो 6 नंबर हो गया। अब करें क्या करें भाई? तो जो भी हुआ किया लोगों ने। तो 12 से 13 दिन के बाद मुझे ट्रेनिंग क्लास में बैठाया, साइकोलॉजी क्लास लिया, ठीक है ना। मुझे कंपनी के प्रति थोड़ा सा संदेह था, तो जो हमें रिसीव करके लाया था विकास कुमार है, मैं चाहूंगा एक बार लाइन में ताली बजाएं। क्लास चला और मैं देखो, मैं आपको ऊपर बता देता हूँ, मैं जब स्टेज में आया था तो मेरा एज था 28 से 29। हेलो, दूसरी चीज क्या, एज हो चुका था, एजुकेशन कंप्लीट हो चुका था, शादी हो चुका था। हेलो, मुझे कितना पैसा मिलेगा? 14-15 में 32 से 33,000 22,000 सैलरी था, 10-12,000 रुपए इंसेंटिव आता था। तो 33,000-34,000 रुपया मुझे पुणे के अंदर में मिल रहा था। 2014-15 की बात कर रहा हूँ। तो मैं घर पे आके 1 से 2 साल घर बैठ गया था, फिर पुणे गया था, बोले कि घर पे रह के क्या करेंगे, फिर वहां से फिर आने का मौका मिला। बात समझ में आ रहा आपको? तो फर्स्ट स्टेप क्लास में मुझे लगा कि यार ये चीज है क्या, मुझे पता नहीं था कि डायरेक्टली क्या होता। पर मेरा भाई ये अंडरग्राउंड इतना चालाक था कि उसने कंपनी के जितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर का नाम था, यानी कि इंटरनेट के ऊपर में डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हुआ जितने सारे मोटिवेशनल स्पीच था, जैसे मैं बताना चाहूंगा कि मुझे बचपन में सिखाए गए का, संतोष नायक का, राजेश अग्रवाल का, समझ ना, उज्जवल पाटने का, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। मैंने हजारों वीडियो देखा इस कंपनी के अंदर में आकर। बात समझ में आ रहा आपको? यस सर। मुझे कुछ लगा कि शायद यहाँ पे कुछ अलग चीजें हैं, क्योंकि मैं जब चीजों को सीख रहा था तो मुझे बहुत, देखो आपके घर में साधारण खाना बना, चावल दाल रोटी बना, मजा नहीं आएगा, लेकिन जल्दी से जितने थोड़ा सा मेहनत करके थोड़ा सा पकवान अच्छा बना दे, एक निवाला ज्यादा मारोगे आप। तो मैं जब आया था तो मुझे एजुकेशन में रुचि हो गया, इन्वॉल्व हो गया, और ट्रेनिंग सेंटर में फर्स्ट स्टेप क्लास में कंपनी की A to Z जानकारी दे दिया गया। मैं बोला भाई तू साइड ऑपरेट दे। मेरा भाई मेरे पीछे पीछे आता था ट्रेनिंग सेंटर में, मैं आगे आगे जाता था। मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे इंट्रोडक्शन देते होंगे, मैं देखता था साला अपने यहाँ पे भूखता था, एक गड़बड़ गवार आदमी खड़ा होता था, शेरो शायरी मार रहा है और इंट्रोडक्शन दे रहा है, हम जाके नाम भूल जाते थे। हेलो, अब 400 के आदमी के सामने नहीं, 700 आदमी बैठा हुआ है और तुम जा रहे इंट्रोडक्शन देने के लिए, लोगों का पैर कांपने लगता था। अपना नाम क्या? अरे तो नाम बता ना। बात समझ आ रहा है? कामयाबी का शिखर और पहला कदम इंट्रोडक्शन। हेलो, ऐसे तो गाली हजारों को बीच में दे सकते हो, लेकिन उसी को बोलेगा भैया इसको इस पॉइंट पे बात करो, बोल के भैया इंट्रोडक्शन देना सीख गया, इसको इंट्रोडक्शन याद हो गया, समझ लो तो कामयाबी। ये इंडस्ट्री का सबसे पहला काम है एजुकेशन को समाप्त करना। उसके बाद लोगों ने ड्रीम को बनवाया है, लोगों ने मेरा ड्रीम को बनवाया है ना। तो मेरे घर में तो चलो कोई बात नहीं है, मैं घर की बात नहीं बताना चाहूंगा, जो भी है परमेश्वर की दया से सब कुछ वेल सेटल है। पर इंसिडेंट ये बताता हूँ कि मेरी एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है, भाई में मैं अकेला हूँ। पर मेरी माँ को टोटल 8 से 9 ऑपरेशन है। कितना ऑपरेशन है? 9 ऑपरेशन हुई पेट का। मेरी बात समझ में आ रहा है? किसी की औकात नहीं होगा अपने परिवार को छोड़ के कहीं पे रहने के लिए, बोलेगा कि सर हमारा माँ की सर्दी हो गया, बुखार हो गया,
मैंने मेरा बचपन से सिटी में आने से पहले, मुंबई में रहने से पहले या दिल्ली में रहने से पहले मैंने अपने माँ को बोला कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तू मर नहीं सकती है। हेलो, मैंने उसको बोल रखा है कि मेरे मरने के बाद तू मर सकती है, वरना हम जब तक जिंदा रहेगा तब तक मरने वाले ही समझ में आ रहा आपको? मरना तो तय है भाई। नेचर का सबसे बड़ा आविष्कार है पुराने चीज को हटा करके नए को आविष्कार करना। 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के बच्चों को पता है कि साला क्यों कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, साला मरना तो तय है। फिर भी हाई भैया हाई पप्पा कर रहा है पैसा कमाने में, घर बनाने में। जब लोगों को फाइनल डिसीजन ये भी पता है कि मुझे मरना तय है, हेलो, फिर भी लोग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक दूसरे को लड़ाई करवा रहा है कि गिरवा रहा है? ये बात मैं क्यों बोला उसको? क्योंकि मैं घर पे रहता हूँ तो थोड़ा बहुत क्या रहता है, मुझे घर का एनवायरनमेंट अच्छा रहता है, लेकिन उसको बार बार दवाई खाते हुए देख कर मुझे अच्छा लगता है कि भाई बात समझ में आपको? ये ऑपरेशन हो गया। एक बात बता, कोई व्यक्ति ये चाहेगा ये पूरा फेडरेशन लोगों को पता है तो पता है ना भाई? तो मेरे घर में क्या समस्या मुझे पता है, मैं बताना नहीं चाहता किसी को। इस कंपनी मुझे 5 साल से प्लस हो गया, 19 महीना बाद में मुफ्त तक नहीं दे। मुझे पता था क्योंकि मैं जब बड़े-बड़े आदमी तो उन्हें मुझे प्रोडक्ट के बारे में पता है, खासियत पता है। जो चीज को देख करके मैं लोगों को ठीक कर देता हूँ, खुश कर देता हूँ, है ना? उसे यकीन नहीं होगा, 19 महीना बात नहीं करता। बात समझ में आ रहा आपको? तो ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, ये और किसी को नहीं पता है। अगर ये मुझे पता है तो सिर्फ मेरा भाई को पता है। ये अगर किसी को पता है तो हमारा सीनियर आरडी क्लाइंट को पता है, मेरे डायमंड को, मेरे ग्लोबल डायमंड को पता है। तो बहुत सारे चीजें इंसिडेंट है जो लोगों को ना पता है तो ही बेहतर है। कि जीवन में आप सिंगल हो, आप अनमैरिड हो, आप ओपन हो, आप मेहनत करके आप कामयाब हो सकते हो, लेकिन आपका घर बस जाएगा, बीवी का टेंशन रहेगा, बच्चा का टेंशन रहेगा, दुकान का टेंशन है, पता नहीं साला जिसका संबंध नहीं है, जिसको जानता नहीं था, माथा पे माथा उठा करके भाग उठा के चलते लोग। आज क्या बोलेगा? सर मेरा साली का शादी, हेलो, मैं केरला स्टाइल का घर का डिजाइन बनवाया था, हेलो, प्रिंट आउट करवाया था, डायरी में लिखा था 25 लाख का घर होगा मेरा, हेलो, 25 लाख का घर होगा, एक अमेरिकन बुलडॉग होगा। बात समझ में आ रहा है आपको? घर बना हुआ है, गाड़ी पहले से, लेकिन मेरा सपना था, मेरा ड्रीम था, मुझे नहीं पता था कि सपना भी पूरा किया जाता है। मेरे अपलाइन ने बैठ करके सजाया कि देखो भैया, मैं गिन दिखाया कि लोग बड़े बड़े सपने पूरा हुए हैं, आपका भी सपना पूरा हो सकता है। मैंने बनाया उसको। बात समझ में आ रहा आपको? मैं काम किया, सीडी से पीडी बना, एडी बना, एसडी बना, 3 महीना में एसडी काउंटडाउन चालू है, स्टार्टअप डन है, हेलो, यस सर, 3 महीना में 4 आरडी बनना था। परमेश्वर का एक अपना फार दिया था, उस समय में मेरा 4थे महीना में चेस्ट में फ्लूड हो गया, मैं 1.5 महीना हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। कितना महीना? 1.5 महीना। उसी समय मेरा भाई हिट कर गया, हिट का मतलब छक्का मार दिया, वो 4 महीने के अंदर में स्टार बन गया। क्या बन गया? क्या बन गया? जब एसटी बनता था तो हमें 2% रॉयल्टी मिलता था। आज मास्टर बनो, सीडी से पीडी को जिस महीना ज्वाइन करते उसी महीने बन जाता है लोग, समझ रहे हैं बात? उसके बाद ईडी बनो, आप 11 से 12 तरीके से पैसा कमा सकते हैं। ट्रेवल फंड मिलेगा, हाउस फंड मिलेगा, कार फंड मिलेगा, हेलो, ये तो फंड रेज किया जाता है। यानी एक जगह से जहां से कामयाब होगे वहां से आपको घर भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगा, ट्रेवल भी मिलेगा, बहुत सारे किसी को पता नहीं था कि मैं 1.5 महीना हॉस्पिटल में एडमिट था। पैसा कहां से आया मुझे पता और किसी को पता नहीं गया, समझ ना? जब सब कुछ कवर हो गया, फाइनल लास्ट में कब पता लगा, जब समस्तीपुर में आए थे हम दवाई लेने के लिए ब्लॉक पे, मैंने यहाँ तक के आधार कार्ड चेंज करवा दिया था। आज मान लेते काउंटर पे बैठा हुआ उठा रहा था, फिर से जाता था, मेरी मां की बात पता है जीजा जी, भैया जिस कंपनी में फंस गए हम फंस गए, उसी में चले गए। आप वो दोनों मिल करके क्या करता था, वो अपना साथ से मेरी मां को फोन करता कर देता, जब एक सो जाएगा 12 महीने का होता है छोटे सर थे, बड़े सर में जहाँ पे 14,000 उस जमाने में 2012 में 14 में 15 में 14,000 16,000 रुपए तक खर्चे जाते थे। किसी महीना में 18,000 का खर्चा चला जाता था। तो हमने क्या जीवन में किया मुझे पता है, मैंने क्या अचीव किया मुझे पता है।
मैंने जो इंडिया के 2 साल को देखा मुझे पता। हेलो मेरा कहना है कि आप जिस जगह पे आए हैं ये है डायरेक्ट सेलिंग, और यहाँ पे लोग को रिप्रेजेंट करने का अवसर दिया जाता है कि अगर क्वालिटी और क्षमता है तो आप मेहनत करो, आप आगे बढ़ सकते हो। बढ़ाने वाला यहाँ पे हजारों लाखों लोग आते हैं। पढ़ाई लिखाई मुझे करना था नहीं, मुझे कुछ बड़ा हाथ ही मारना था। बड़ा हाथ का मतलब क्या, बिजनेस में ही रन होना था। बात समझ में आ रहा है आपको? लोगों ने बोला मेरे घर वाले आपके गांव में अगर आपके पिताजी थोड़ा सा है ना दूरा दरवाजा चौड़ा होगा तो 4-10 आदमी जरूर दरवाजा पे बैठेगा। और तो चाय बनाएगी तो बेटी चाय बनाएगी, है ना, तो दीदी चाय बनाएगी, यही होता है ना भाई। आ रहा है गप्पे तरह के चल रहा, और क्या हो रहा है। तो मेरा ड्रीम था, मैंने उस चीज को पूरा किया और मैंने लगातार अभी तक तो यहाँ पे आकर के मैं 3 गाड़ी 2019 में, 2021 में, है ना, 2023 में। अब जो है मेरा प्लान ये है कि 2025 तक मेरा नेशनल मीटिंग है, तो मेरा नेशनल मीटिंग एक ही बार होगा जब मैं कंपनी के अंदर डायमंड बनूंगा। हेलो क्योंकि मेरे दोनों लाइन आगे थे, मैं आज नहीं डायमंड बनता, मैं 2020 मार्च में बन जाता। पर मेरा इतिहास क्या है मुझे पता और किसी को तो पता है नहीं। मैं पहले बता कि मैं किस तरह से मेहनत किया, मैंने किस तरह से काम किया, एक ही व्यक्ति को पता हुआ है, हमारे अपलाइन। और नेचुरल मेरे बारे में जानना है तो मेरे गांव जाना पड़ेगा आपको। चंद्रमा कैसा है, किस तरह का पढ़ने में कैसा था, आरामी था कि ठीक था कि अच्छा था, वो तो गाँव में कुछ नहीं बताया भाई। तो मार्च में परमेश्वर का लीला, नेचर का लीला ब्लॉग एसडी डन आरडी कंप्लीट होने वाला था, है ना। तो आप गाड़ी, ट्रेन, हवाई जहाज सारा चीज बंद, तो कैसे होगा प्रमोशन भाई। तो जब इसको आपको तो मेरे जीवन में मुझे नहीं पता कि मैंने किसी को क्या बिगाड़ा, लेकिन मेरे साथ में कलह मेरे भाई ये कलह की चीज है, तब मैं पूरी चीज नहीं बता सकता। पूरी चीज बताऊंगा तो कम से कम 6-7 घंटा चाहिए, 6-7 घंटा हमारे पास है नहीं, आपके पास में अब समझ आ रहा आपको। यस सर। आप कम से कम आने वाला भविष्य में 6 महीने नहीं, कम से कम 2 साल, 4 साल, 5 साल, जब आप इस लेवल पे स्टेबल हो, जब आपका घर बस जाए, जब आपके 2 से 4 साल का बच्चा हो, कम से कम बाप ऐसा होना चाहिए कि बेटा हो या बेटी हो, हिंदुस्तान का या वर्ल्ड क्लास दुनिया में कहीं भी जाओ, जिस सामान पे हाथ रख दे, बाप के कम से कम इतना औकात होना चाहिए कि वो सामान उसका बेटा और बेटी है। और कुछ नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग मार्केटिंग करने वाले हैं। हमें समय ट्रेनिंग आप लोगों से मिलते रहता हूँ, आगे बढ़ते रहेंगे। हम उन लोगों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व है, चाहे दुनिया के किसी कंपनी में हो। हमें पता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर में बहुत बड़ा क्रेज लाएगा। आज विश्व पटल पे आज आप जितने कंपनी का नाम सुनते हो विदेश से आकर के इंडिया से पैसा लूट रहा है। हेलो यस सर। आज एक बाबा पतंजलि, हेलो यस सर। पहले दुनिया में सबसे ज्यादा ऑप्शन को लिया बाबा ने, लिया कि नहीं लिया। सबसे ज्यादा एक्सरसाइज बाबा करते हैं, सबसे ज्यादा सांस बाबा लेते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत बाबा करते हैं, एक्सरसाइज है ना, सबसे ज्यादा बाबा ही। आपको लगता है बाबा इतना कोई वर्कआउट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। आज बाबा ऑक्सीजन ले लेकर के दुनिया वाले को ऑक्सीजन दिलाना चाहिए। आज अकेले दम पे हम तो चाहते हैं ऐसा बाबा अगर इतना बन जाए इंडिया के अंदर, नहीं सेंटर के अंदर में, चला हमारा हिंदुस्तान तो पहले से हो जाएगा, डायमंड जैसा हो जाएगा। एक बाबा पूरा दुनिया में नाम कमा रहा है भाई, एक बाबा। हेलो आज बाबा का इतनी पावर है कि हर परचून के दुकान में आपको पतंजलि का प्रोडक्ट मिलेगा, ये नहीं है। अगर एक बाबा अगर पूरा वर्ल्ड में छा सकता है तो हम तो चाहते हैं कि भारत का जीडीपी बढ़ाने में ऐसे बाबा अगर कम से कम हजारों बाबा पैदा हो जाए, लाखों लोगों को रोजगार दिया है। बाबा के पढ़े लिखे हैं क्या भाई? कुछ नहीं। दुनिया में एक ही व्यक्ति बड़ा पैसा कमाता है। आप दुनिया में कहीं भी रहो, जब तक आपके लिए 4 आदमी, 10 आदमी, 100 आदमी, 1000 आदमी, 2000, 5000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख काम नहीं करेंगे, तब तक आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, एक साइकोलॉजी का फाइनल पॉइंट है, आपको उसमें बताया गया होगा कि 0 से 25 या 0 से 20 सुना है लोगों ने? उसे बड़ा कमाल का बात लगता था मुझे भाई, बड़ा बड़ी टाइप से लगता था। 0 से 20, 0 से 20
यानी कि बाल अवस्था, हेलो, यानी कि मौज मस्ती का, हेलो, और 20 से 40 बोलता है गधे का जिंदगी, और 40 से 60 बैल वाला, और 60 से उल्लू वाला, हेलो, क्लियर कर दे क्या? 0 से 20 का मतलब क्या है? मम्मी 10 रुपया दे, ठीक है, हमारे जमाने में तो 10 रुपया था, आज तो 100 रुपया 200 रुपया से कम का मिलता ही नहीं है। तो माँ 50 रुपया दे दो, तो माँ 50 रुपया वाली से तो 100 रुपया भी दे देता है। सबको पता है पिताजी से नहीं मांगे, माँ से मांगे, है ना? सबसे बड़ा बैंक कोई है तो तुम्हें माँ नहीं भी आएगा तब भी लाग तो आपका बचपन का टाइम रहता है, स्कूलिंग लाइफ रहता है, कॉलेज का लाइफ रहता है, यूनिवर्सिटी का लाइफ रहता है। तो माँ को ही पता है, पिताजी को ही पता है कि मेरा बेटा अभी पढ़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, इसको तो चाहिए दो। तो वो क्या है? मस्ती का टाइम। आपको पता है कि 20 साल की उम्र में लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? ग्रेजुएशन कंप्लीट। आप जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा उसे 1 से 2 साल का वक्त दिया जाएगा, है ये नहीं है? फिर बाद में क्या करेगा? बेटा आप तो कुछ नहीं, दूसरा बेटा भी है, दूसरा बेटी भी है, तो उसको भी तो पढ़ाना। बेटा आप जो हुआ अब रास्ता देगा, अब वो दिल्ली मुंबई पंजाब जाएगा। अब सीन क्या होता है उसके साथ में? पहले महीना में तो ड्यूटी कर नहीं सकता, उस साल 3 बार मस्ती में खाया पिया है, अब 12 घंटा क्यों गाली किसी का सुनेगा, बात सुनेगा, किसी तरह से मन मार करके 2 महीना काम करता, भागा भागा घर आता है। अब लास्ट में क्या करेगा? उसके पास में वो गया, काम किया, 6 महीना लगाया, साल भर लगाया, 1 साल 1.5 साल 2 साल लगाया। अब देखा बेटा थोड़ा सा शुरुआत कर दिया है, बेटा 10,000 15,000 घर में देना स्टार्ट किया, बाप चला बेटा का ब्याह कर देता है। क्या कर देता है? आप उसका क्या चीज होता है? ब्याह होता है, ब्याह के तुरंत 1 से 2 साल के बाद 1 से 2 बच्चे हो जाते हैं। अब बाप कहता है कि काम करेगा तो रखेंगे वरना साइड कर देंगे। हेलो, यस सर। बेटी को ले, पत्नी के लिए तू समझ है, क्योंकि आपके आज के डेट में बापों को भरोसा नहीं, क्या पता लंबा निकलेगा, जो नाम दे जाने वाला वो मिनट का वीडियो भी अच्छी पड़ सका, वो आप जरूर जाके देखना। हेलो, तो छिपर सर के पिताजी जो थे वो चाहते थे कि मेरा बेटा एक अधिकारी बने, एक IAS बने, एक IPS बने, एक IAS बने, समझ रहे ना? लेकिन क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग बैठा होगा जिसको माँ के साथ तो बनता है लेकिन पिताजी के साथ बनता नहीं है। छिपर सर बोलते हैं कि साला मेरा बाप जो काम मुझे करवाए मैं उस काम को करना ही नहीं चाहूंगा, मुझे बोलेगा कि दक्षिण जल तो मैं चलूंगा ऊपर, आप ही नहीं बनता था, है ना? ऐसा हमेशा बहसबाजी हो जाता था, डांट सुनता था, लेकिन बाप का बात मानने वाला था, माँ को हमेशा सुधा करता था। तो उन्होंने बताया है अपने जीवन में, भाई इतना बड़े डायरेक्टर अपने जीवन का हिस्सा बताया कि कभी कभी मेरी माँ मुझे दूध के पैसे के लिए, राशन के पैसे के लिए, हेलो, कोचिंग के कॉलेज के पैसे के लिए दिया, जब लाइफ शुरू होती है अलग बात होती है। तो वो बोलते हैं कि मेरी माँ कभी कभी दूध वाले का पैसा देता था तो मैं क्या करता था, मैं अपने दोस्तों के साथ जाकर के 2,000 दिया, 5,000 दिया तो मैं पार्टी कर लेता था। आप दूध वाला आकर बोलता है कि भाजी आपने पैसा नहीं दिया, तो पैसा तो हमने भेज दिया 1 महीना पहले, तो पैसा तो भाजी नहीं आया, 2 महीना हो जाता था, 3 महीना, ठीक है, तो बुलाता रहे सोचिए पैसा नहीं दे, माँ मैंने दोस्तों के साथ पार्टी कर ली। तो ऐसा होता है कि वो 10th पास करता है, 12th पास करता है, जब ग्रेजुएशन में जाता है तो उनकी माँ उनसे बोलता है कि बेटा बदमाशी मत कर, पैसे नहीं होते हैं घर में, सब कुछ मिला जुला के चलना है, बेहतर करना है, बस समझ में जॉब करते हो, ठीक है। तो वो बताते हैं फाइनली कि मेरे घर में सब गरीब हुआ करता था, लेकिन मैं भी हुआ करता था, क्योंकि वहां से मैं जबरदस्ती पैसा ले ही लेता था किसी न किसी तरीके से, इमोशनल करके या किसी चीज करके हम ले ही लेते थे। तो जब वो ग्रेजुएशन में गया पार्ट 1 में, तो सभी दोस्त कलीग वगैरह थे, अच्छे अच्छे गाड़ी पे घूम रहे थे, तो वो अपने माँ से बोला कि माँ मुझे गाड़ी दिलवा दो। क्या दिलवा दो? अगर आप ठीक से बैठे हैं तो 2 लाइन के वक्त है और निकलने वाले हैं, क्या तैयार हैं सभी लोग? अपने माँ से बोला कि माँ मुझे गाड़ी खरीद दो। माँ बार बार टहलाते घुमाते घुमाते वो 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, फिर माँ को बोला चल रिसीवर, माँ मेरा सभी वो दोस्त गाड़ी ले लिया, वो दोस्त गाड़ी ले लिया, मुझे दिलवा दो। अच्छा माँ ऐसा करो मुझे सेकंड हैंड गाड़ी दिलवा दो। हेलो, फिर सेकंड हैंड पे आया, स्कूटी दिलवा लो। अब माँ का दर्द बेटा को पता नहीं था,
लेकिन माँ को बार बार पता कौन करता था? तो माँ ने बोलने के बाद में लास्ट में बोलता है कि माँ कम से कम वो चेतक वाला स्कूटर है लो, बोला कि माँ कम से कम सेकंड हैंड स्कूटर दिलवा दो। तो माँ का दर्द बेटा को पता नहीं लग रहा था, लेकिन बेटा को लगा नहीं, माँ को लगा कि लगता है कि आज मुझे अपने बेटा को बताना ही पड़ेगा कि हम कितना करेंगे। माँ ने हेलो मिस्टर छिब्बर के माँ ने बोला कि बेटा ऐसा कर, मेरे पास तो पैसे नहीं है, ऐसा करो तुम्हें कहीं जानकार है कोई व्यक्ति तो मुझे ले चल, वहां पे मुझे बेच डाल और वहां से जो पैसा मिलेगा वहां से तुम पैसा कर। हेलो जब इस तरह की बात मिस्टर छिब्बर के कान में पड़ा तो उसके जमीन के नीचे खड़ी। हेलो कौन सी जमीन? माँ के सामने में जब माँ को कहते इस तरह की बात सुना तो छिब्बर ने बोला, छिब्बर को पता नहीं 12th पास करने के पार्ट 1 कैसे। छिब्बर ने माँ से कमेंटमेंट किया, माँ भविष्य में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तेरी आदत पे आते कैसा। हेलो क्योंकि उनके माँ उनके पिताजी देवी में बहुत ज्यादा आस्था रखने वाला व्यक्ति, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हारे है ना नाम का कुछ दाग है। और मैं आपको सुन दिलाता हूँ कि आने वाला वक्त में ये तेरा बेटा ऐसा काम करेगा कि तेरा 100 कुत्ते बैठ के खाएगा, 70 बेटा की कमी कोई नहीं जानता था कि क्या हो सकता था। लेकिन मुलाकात हुआ दिल्ली में विकासपुरी के मिस्टर हाटा के साथ में। इन दोनों ने काम को शुरुआत किया, एक नई कंपनी के स्थापित किया, 500 शुरुआत किया और आज करोड़ों के दिलों के संकट में राज कर रहा है। आज 100 साल के आज हजारों साल बैठ के खाएगा सब पर। तो इंसान को जीवन में जब तक ठेस नहीं लगेगा, जब तक वो मुंह के बल नहीं गिरेगा। लेकिन आज आपको ये चाहता है कि हम इस जगह पे हैं जहाँ पे बड़े सारे लोग कामयाब हैं, जहाँ पर इधर देखो सब दिखाते हैं कामयाब है। हेलो आप इनकम करें, आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 6 लाख जितना चलना है। अगर आपको 3 से 4 महीना में सारा आरडी बनना है, 5 6 लाख ओपन कर लेंगे, आप आराम से बन जाएंगे। मैं आपको ओपन गारंटी देता हूँ, आप चाहो तो 100 के 1000 के स्टाम्प पैड लगा लो, मैं लिख के गारंटी दे सकता हूँ, कोर्ट में लिख के दे सकता हूँ कि 4 महीने में कामयाब कर सकता हूँ, कर दूंगा। लेकिन आप भी कामयाब होने की गारंटी दो, आप जिस स्टाम्प पैड बना कर दो, किस तरह भी 4 महीने में कामयाब